कहाँ तक पहुँची हो? इसका मतलब और 15 मिनट लगेंगे। बैठने की जगह मिली? नहीं, आज छुट्टी है। ठीक है, तुम आओ। एक तमुल लीजिए। कितना हुआ? 3 रुपये। 3 रुपए एक तमुल का? गांव में तो 20 रुपए में एक गुच्छे मिल जाते हैं। लगता है इस शहर में आप नए आए हैं। इस शहर में जो भी चीजें नए आती है, जैसे कि आलू, प्याज, तांबुल, पान वगैरह वगैरह, हर एक चीज का गुंडा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए अपने आप हर एक चीज का दाम बढ़ जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। बत्तख का जो अंडा गांव में 5 रुपए में मिलता है, वो अंडा यहाँ 7 रुपए में मिलता है, क्योंकि 2 रुपया गुंडा टैक्स देना पड़ता है। पुलिस प्रशासन, नगर समिति ये कुछ नहीं करते? पूरी कहानी सुनाने में पूरा दिन बीत जाएगा। इतना वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है। बस इतना समझ लीजिए कि इस देश में भले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नेता से लेकर पुलिस तक सभी गुंडों की जेब में है। आप किसी के इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरी पत्नी की। अच्छा। क्या देख रहे हैं? तुमको। क्यों? पहले कभी नहीं देखा? कितने दिनों के बाद आज तुम्हें जी भरकर देखने का मौका मिला है। तो चोर क्यों आए थे? क्या मैं तुम्हें छोड़ आया था? और नहीं तो क्या। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा सपना गांव, परिवार और समाज के लिए है। मेरा सपना आज भी वही है। तो फिर क्यों आई? हम पति पत्नी हैं। भले ही हम दोनों के सपने जुदा हैं, लेकिन एक दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो गांव लौट जाने का तुम्हारा सपना नाकाम हो जाएगा। आप सफल तो हो जाइए, तब आप भी मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, इस दुनिया में नामुमकिन क्या है। निजरा, फिर कहता हूँ, तुम ही मेरी शक्ति हो, मेरा हौसला हो। रहने दीजिए। अब आप मेरे लिए एक बाल्टी पानी ला दीजिए। पहले दिन ही अजनबी लोगों के साथ कतार में लगकर पानी लाते हुए मुझे शर्म आएगी। ठीक है, सुबह मैं पानी लाऊंगा। दोपहर शाम को नले के पास मर्द नहीं रहता, सिर्फ महिलाएं रहती हैं, जिनसे तुम जान पहचान कर सकती हो। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पड़ोसियों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप कितने लोगों को पहचानते हैं? 3 परिवारों से मेरा परिचय है। ऑफिस जाने से पहले मिलवा दूंगा। तो फिर आप बहुत कम लोगों को पहचानते हैं। तुमको तो पहचानता हूँ। क्या आप सच में मुझे पहचानते हैं? क्यों? कोई शक? पता नहीं। इसका मतलब तुम दोनों के शादी के अधिक दिन नहीं हुए हैं। पिछले 5 तारीख को 6 महीने हुए हैं। इतने दिनों तक मायके में ही थी? सास ससुर के पास थी। आज के दौर में अधिकतर बहुएं सास ससुर को साथ में रखना नहीं चाहती। अगर पति शहर में काम करते हैं तो सास ससुर को साथ में रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किराए के घर में किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। यहाँ की महिलाएं कुछ काम भी करती हैं या? घर का सारा काम तो महिलाएं ही करते हैं। बच्चों को जन्म देने से लेकर उनका पालन पोषण करना, उसको स्कूल ले जाना, लेकर आना, घर की सफाई, खाना बनाना, नल से पानी भरना। इन सब के बीच भी हम महिलाएं कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अपने अपने पति का आर्थिक बोझ कम हो सके। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। हम कम से कम 10 महिलाएं मिलकर आत्म सहायक गुटों का गठन कर सकते हैं और फिर कमाई का जरिया भी तैयार कर सकते हैं।
आप लोग एक काम कीजिए, क्या? कल सुबह ठीक 11 बजे कुछ महिलाओं को एकत्रित कीजिए। मैं उन सबको समझाऊंगी कि एक गृहिणी स्वावलंबी कैसे बन सकती है। हाँ, मैं आज ही सबको खबर कर देती हूँ। हाँ चलो। ठीक है। सर, ये देखिए, रंग कितना सुंदर है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, एकदम रिजनेबल प्राइस। हाँ, हमारे यहाँ सर डिस्काउंट भी चल रहा है। सर, इस तरह के कपड़े और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे पता है कौन सी चीज़ लेना है, समझने का ज़रूरत ही नहीं। थैंक यू। क्या हुआ दीपू, ग्राहक बिदक कर चला गया? तुम कभी कामयाब सेल्समैन बन नहीं पाओगे। अपने आप को सुधारो, वरना कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लगता है मैं कभी कामयाब सेल्समैन नहीं बन पाऊंगा। पिछले 4 महीनों से मैं इस दौर में काम कर रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट की कसौटी पर कामयाब साबित नहीं हो सका हूं। आप दिल क्यों दुखा रहे हैं? आप व्यवसाय के क्षेत्र में नए हैं। जब अनुभव बढ़ता जाएगा तब आपको कामयाबी भी मिलती जाएगी। असल में मैं सेल्समैन नौकरी करने के लिए शहर नहीं आया था। पिछले 8 महीनों में कितनी जगहों पर कोशिश करता रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मामूली ग्रेजुएट के लिए कोई नौकरी नहीं है। मजबूर होकर मैंने ये नौकरी पकड़ी, लेकिन मीठी मीठी बातें कहकर सामान बेचने की कला में आज तक नहीं सीख पाया। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपना ही दुखड़ा रोता रहा। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? हम लोगों ने आत्म सहायक गुट खोलकर बैंक में खाता भी खोल लिया। पता है, बैंक मैनेजर ने हम लोगों को 2 सिलाई मशीन खरीदने के लिए 10,000 रुपए का कर्ज भी दिया। बस मशीन आते ही सिलाई का काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ महिला को तो सिलाई का काम आती भी है, और जिनको नहीं आती उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कॉलोनी के बच्चों, महिलाओं, इन सब के कपड़े सीकर ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। निजरा, तुम बहुत समझदार हो। गांव से यहाँ आते ही आसपास की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की काम कर रही हो, और एक मैं अभी तक नाकाम साबित हो रहा हूँ। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे केतकी बाई हो। हाँ। आगे कुछ नया ऑर्डर मिला है क्या? हाँ, 5 वाली कॉलोनी में जो स्कूल है, हाँ। वहाँ का यूनिफॉर्म बनाने का काम मिला है। हो, कितने सिलने होंगे? अब फिलहाल 300 का ऑर्डर दिया है, बाद में 100-150 का और जरूरत पड़ सकता है। बच्चे स्कूल कब से आएंगे? स्कूल वाले कल बोलेंगे, उसके बाद ही हम माप लेना शुरू करेंगे। हमारे कुछ सदस्य बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम सबको मिलकर यूनिफॉर्म सिलने होंगे, तभी जाकर इतने बच्चों की यूनिफॉर्म बन पाएंगे। हाँ, मैंने सुबह ही सबको बोल दिया है।
परसों सुबह सब लोग इकट्ठे होंगे। मैं एक काम करती हूँ, आज जो कपड़े डिलीवर करने हैं उन्हें सब मैं अपने साथ ले जाती हूँ। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, बुखार है क्या? पता नहीं, सर भी दर्द कर रहा है। तो फिर तुम घर चली जाओ, सलवार कमीज का डिलीवरी मैं दे दूंगी। आजकल मच्छर इतना ज्यादा बढ़ गया है, डर लगता है कहीं तुम्हें डेंगू ना हो जाए। बाद में तुम पति के साथ डॉक्टर के पास होके आना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तबीयत ठीक ना हुआ तो डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी। तुम अभी चलो, और सुनो, जरूरत पड़ने पर मुझे फोन कर लेना। ठीक है गार्गी, मैं चलती हूँ। तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। तुम्हें पहले भी बोला गया था, इतना खराब परफॉर्मेंस के साथ यहाँ टिकना मुश्किल होगा। सर डायरेक्टर ने तो बोला था कि 10% मैन पावर कट करने का फैसला लेगा, पर तुम्हें तो बहुत वक्त दिया गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब सर क्या? समझे नहीं? तुम जैसे बहुतों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। सर मुझे भी अफसोस हो रहा है, कंपनी किसी को भी निकालना नहीं चाहती। तुमने हमारे कंपनी में काम किया 8 महीना, उसी में से 2 हफ्ता ट्रेनिंग, और उसी में ये इधर उधर करके गया 1 महीना, और हफ्ते की छुट्टी पूरे 1 महीना। तो तुमने हमारे कंपनी में काम किया 6 महीना, सैलरी लिया 8 महीने का। तो समझा कंपनी का नुकसान? लेकिन सर मैं तो सेल दे रहा हूँ, मानता हूँ। पहला 2 महीना खराब गया, मुझे मत निकालिए सर। अच्छा, 10 घंटे हमारे स्टोर खुला रहता है। तुमने एवरेज कितना सेल दिया बता सकते हो? नहीं सर। हिसाब ही नहीं रखते हो, इसी से पता चलता है तुम कंपनी के लिए कितना लॉयल हो। और तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग। इसीलिए क्या सर? 8 बजे तुम स्टोर बंद होने से पहले अकाउंट सेक्शन में आके अपना हिसाब कर लेना। और ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। सर और कोई उपाय नहीं है क्या? मैंने तो बोला ही था, तुम्हें ही नहीं कंपनी ने और 2-4 लोगों को टर्मिनेट किया है। आई एम सॉरी। सर आप मेरी हालत नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह निकल दिया जाएगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मैंने तो बोला ही था, वी ऑल आर रियली सॉरी टू टेक दिस स्टेप। लेकिन कंपनी को भी तो जिंदा रखना होगा। 10 को निकालने से अगर 90 जनों की लाभ होती है तो कंपनी वही तो करेगी ना। हाँ, जो बेहतर है वही करना चाहिए ना कंपनी को, है कि नहीं बोलो? गांधी जी ने भी कहा था, काम ऐसा करो जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो। तुम जैसे 10 लोगों को निकाल के कंपनी 90 लोगों की मदद कर रहे हैं। तुम्हें तो कंपनी को वाह वाह देना चाहिए। सर मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? जब मार्केट बहुत बड़ा है, लगे रहना चाहिए, मिल जाएंगे। खुद को प्रतिष्ठा किए बिना फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नौजवान हो, बात को याद रखो। सर अगर बिजनेस सही होगा, क्या आप मुझे दोबारा नौकरी पर रखेंगे? आहा, बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। और हम लोग अपने ही एक्स फैमिली को नौकरी नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तो कौन देंगे? नाउ प्लीज गेट गोइंग। नाउ आई स्टिल हैव टू अर्न योर टुडेज सैलरी। प्लीज गो। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। जाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
आपके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। अरे, सरकारी नौकरी में तो ऐसे एक ही झटके में किसी को निकाल नहीं दिया जाता। ये प्राइवेट नौकरी में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है शायद। आप दिल छोटा मत कीजिए, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कीजिए। आजकल सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? काम कम और पैसे ज्यादा होने की वजह से सरकारी नौकरी बहुत महंगी है। ड्राइवर, चौकीदार, रसोइये की नौकरी के लिए भी 2 लाख तक घूस देने पड़ते हैं। पद और वेतन के हिसाब से सरकारी नौकरी 2 लाख से 50 लाख तक लेकर बेची जाती है। बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जबकि पदों की संख्या गिनी सुनी है। जो लोग घूस देकर नौकरी लेते हैं वे खुद घूस लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रोजगार की कोई कमी नहीं है। हमें ही देख लीजिए, आज हमारे आत्मसहायक गुट में 30 महिलाएं और बहुत सारी सिलाई मशीनें हैं। कॉलोनी के कपड़े सिलने के अलावा हमारे कपड़े तो पास के बाजार में बिकने भी लगे हैं और महिलाओं को कमाई भी होने लगी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आपको कोई काम नहीं मिल जाता घर खर्च मैं चला लूंगी। लेकिन ये तो मेरे लिए शर्म की बात होगी कि तुम्हारी कमाई से गुजारा करूं। अरे, इसमें शर्म की क्या बात है? पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी की 2 पहिए होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। आप ये सब बातें मत सोचिए। अरे दीपू, कैसे हो? बस चल रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मतलब मस्त हूँ। जमीन के कुछ काम को लेकर यहाँ था, काम भी हो गया। मैं तुमसे मिलने वाला भी था। तुम वहीं पे हो या कहीं शिफ्ट हो गए? हाँ, वहीं पर हूँ। वैसे आपका काम हो गया? हाँ, हो गया। मतलब जमीन का काम इतनी जल्दी कहाँ से होता है, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ। एसडीसी ने आज मेरे कागजात पर साइन कर दिया। जमीन का काम मतलब? मैं समझा नहीं। अरे मैंने तो बताया ही नहीं। शहर छोड़कर गांव जाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मेरे उम्र के जितने भी लड़के थे सभी ने मिलकर एक गोट खोला और वहाँ पे सरसों और दाल का खेती किया। और मार्केटिंग बोर्ड तो पहले से हमारे गांव में थी ही। उन्होंने हमारे बाकी बचे फसलों को खरीद लिया। अभी हमारे गोट के लोग एक बड़ी सी जमीन लेकर मछली पालना चाहते हैं। इसी जमीन के सिलसिले में मैं शहर आया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अच्छा बिराजदा, हाँ, फिशरी का काम भी आप लोगों का गोट ही करेगा क्या? हाँ दीपू, अब ये गोट ही हमारा प्राण है। और तुम्हें पता है, हमें देखकर हमारे पास के गांव के लड़के भी हमारे गोट में शामिल हुए हैं। अगले साल हम 2000 एकड़ की जमीन लेकर उसमें सरसों और दाल उगाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो दीपू, हमारा गोट हमारे जिले का सबसे बड़ा और सक्षम गोट होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। मैं बस नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन तुम तो एक शोरूम में नौकरी कर रहे थे ना? वो भी छूट गया। मैं भी अब क्या कहूँ। वैसे हमारे गांव के भी बहुत से लड़के असम से बाहर जाकर कम पैसों में छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे। अभी हमारे गोट की सफलता सुनकर वे लोग वापस आना चाहते हैं। क्या वे सब भी गोट के सदस्य बनेंगे? हाँ, हमारे गांव में जितने भी बेरोजगार लड़के थे वे सभी हमारे गोट के सदस्य हैं। अरे उन्हीं के बदौलत तो ये गोट सफल हुआ है। सच में आप लोग गांव वापस जाकर बहुत अच्छा किया। वो तो है ही। अच्छा तुम्हारी फैमिली कैसे चल रही है? वो यही है? हाँ, यही रहती है। अच्छी बात है। अगर तुम्हें दूसरे कहीं नहीं जाना है तो चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। ठीक है, सुबह से इधर उधर भटक कर बहुत थक गया। चलिए घर चलते हैं। चलो। हाँ, चलिए। आइए आइए बिराजदार। निजरा,
तुम आज बहुत जल्दी आ गई। वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह तो नहीं बताया था। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बिराजदार है। पहले इस घर में बिराजदार पंकज रहा करता था। बाद में ये दोनों गांव चले गए। बैठिए ना। हाँ जरूर। अब बैठिए। आओ बैठो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना सही अरे रहेगा। नहीं नहीं, सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर अरे लाई। चाय की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे इसे कुछ बात भी करना है। अगर तुम साथ रहोगे तो भी अच्छा होगा। देखो दीपू, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, हम अगर अपनी जमीन की उपेक्षा करेंगे तो हमारी कोई वजूद नहीं रह जाएगी। विदेशी हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी जमीन खोने का मतलब है अपनी पहचान खोना। पहचान खोना यानी? गांव के नौजवान शहर की ओर भाग रहे हैं। बुजुर्गों के लिए खेती करना मुमकिन नहीं रहा। ऐसी हालात में जमीनों पर विदेशियों का कब्जा होता ही रहेगा। यही बात तो मैं भी इनसे कहती रहती हूँ। मैं सबकी बातें अनसुनी कर शहर चला आया। मैं गांव का मजाक उड़ाया था, मगर शहर ने मुझे दिया क्या। यहाँ के खोखले जीवन ने मेरे अहंकार चूर चूर कर दिया। यहाँ मेरा दम घुटता है। क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैं सचमुच कह रहा हूँ। तो फिर चलिए हम लोग अपने गांव वापस लौट जाते हैं। हाँ। निजरा, अरे तू जाना, देख तो। आई, बैठिए। दो बातें हैं, पहले कौन सा बताऊं? क्या बात है सर? निजरा को कुछ हुआ है क्या? कुछ परेशानी वाली बात है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले अच्छा खबर ही सुनाता हूं। निजरा मां बनने वाले हैं। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बधाई। आप दूसरी बात, निजरा को खून की कमी है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनकी खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम है। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होने से माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। सर इसका कोई उपाय तो होगा? हाँ, उपाय जरूर है। मैं दवाई के साथ साथ खाने के बारे में कुछ लिस्ट बना देता हूँ, आप दे दीजिए। और 2 महीने के बाद उनको एक बार चेकअप के लिए जरूर लेके आइए। जी ठीक है? जी सर। आखिरकार हमें गांव लौटकर जाना पड़ रहा है। क्या आपको बुरा लग रहा है? अरे कैसी बात कर रही हो? ये बाप बनने वाला है, अपने संतान के लिए इतना भी नहीं करेगा क्या? मुझसे समझने में गलती हुई थी। निजरा ने मुझे समझाया था कि गांव में ही हमारा सब कुछ है। खबर सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। जब चेकअप के लिए आओगे तुम हमें जरूर मिलना। तुमने ही हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप लोग आत्मा सहायक गुट को हमेशा जिंदा रखिएगा। जरूर, इस अभियान को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। हमारा जाने का वक्त भी हो रहा है, तो फिर चलते हैं। हाँ चलो, आओ। बैग मुझे दे दो। आओ। जाने की तैयारी हो गई? हाँ हो गई। अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, चलते हैं।